अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर में जन अधिकार की कोर कमेटी की बैठक में विधानसभा चुनाव में हुए प्रदर्शन को लेकर प्रत्याशियों के बीच मंथन करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि फिलहाल सभी प्रकोष्ठ को भंग किया गया है। अगले 15 दिनों के अंदर प्रदेश समिति का गठन और 1 माह के अंदर जिला कमेटी का गठन किया जाएगा। वहीं पिछले कई दिनों से लगातार चल रहे किसानों के महापंचायत पर जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि सबसे पहले किसानों के हक की लड़ाई को लेकर जाप पार्टी ने ही लाठी खाने का काम किया है। पहली लड़ाई जन अधिकार पार्टी के द्वारा ही शुरू की गई थी। बीजेपी के नेताओं ने हमारे कार्यकर्ताओं और पूर्व विधायकों के ऊपर लाठी चलाने का भी काम किया। हम पूरे भारत के किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। दिल्ली में लगातार हमारी पार्टी किसानों के साथ मजबूती से खड़ी रही है। आगामी 8 दिसंबर को बंद को लेकर जन अधिकार पार्टी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। जाप पार्टी बिहार के मंडी और बिहार के किसानों के सवाल पर पूरे बिहार के सभी मुख्यालयों पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेगी। वहीं विधानसभा चुनाव पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि हम लोग जनता को सही बात तो बता पाए, लेकिन हम लोग इवेंट्स नहीं कर पाए क्योंकि जनता हमको सुनी और समझी भी। जनता ने हमारी पार्टी को रिस्पेक्ट ही दिया, हमारे पार्टी के लीडरशिप को भी स्वीकारा, लेकिन दोनों घटक मजबूत इवेंट्स के साथ कंफ्यूज मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए और चुनाव के बाद दोनों मजबूत घटक दल उन मुद्दों को भूल। जनता ने हमको रिकॉग्नाइज भी किया, हमारी पार्टी को रेस्पेक्ट भी किया, हमारे लीडरशिप को, पार्टी के लीडर। पप्पू यादव ने कहा कि हम इवेंट्स नहीं करते, हम जनता के मुद्दों पर सरकार से हक मांगने का काम करते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि सबसे पहला इस बिल के खिलाफ जन अधिकार पार्टी लाठी खाई। बीजेपी के नेताओं ने हमारे पूर्व विधायक पर लाठी चलाया, हमारे छात्र नेताओं पर, अध्यक्ष पर लाठी चलाई, हमारे जिला पटना के जिला अध्यक्ष पर लाठी चलाए। पहली लड़ाई जन अधिकार पार्टी ने शुरुआत की। हम पूरे भारत के किसानों के साथ खड़े हैं। दिल्ली में लगातार हम किसानों के साथ खड़े रहे हैं। 8 दिसंबर को बंद में पार्टी मजबूती के साथ रहेगी और बिहार के मंडी और बिहार के किसानों के सवाल पर अनिश्चितकालीन पार्टी धरना पर बैठी। उसका चुनाव किया गया और उस चुनाव के बाद आज समीक्षा बैठक थी। हम लोग जनता को सही बात बता तो पाए, लेकिन हम लोग इवेंट्स नहीं कर पाए। जनता हमको सुनी भी, समझी भी, जनता ने हमको रिकॉग्नाइज भी किया, हमारी पार्टी को रेस्पेक्ट भी किया, हमारे लीडरशिप को, पार्टी के लीडरशिप को एक्सेप्ट किया, हमारे कैंडिडेट को एक्सेप्ट किया। लेकिन दोनों घटक मजबूत इवेंट्स के साथ कंफ्यूज मुद्दों को लेके गए और चुनाव के बाद दोनों घटक मुद्दों को